ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से जयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से तैयार किया गया है। राजधानी जयपुर में पिछले दिनों कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी जयपुर आए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जयपुर के एक दिवसीय दौरे पर रहे। वे एक अखबार के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया के विनियमन के लिए केंद्र सरकार जल्दी ही एक कानून लाएगी। श्री ठाकुर ने कहा कि अब डिजिटल मीडिया से जुड़े पत्रकारों को भी मान्यता मिलेगी। उन्होंने कहा कि पहले समाचार प्रसार एक पक्षीय था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विकास के साथ ये बहुआयामी हो गया है। श्री ठाकुर का राजपूत सभा भवन में आयोजित एक समारोह में स्वागत भी किया गया। इससे पहले श्री ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दावा किया कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में महिलाओं, दलितों और वंचितों पर अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं। श्री ठाकुर अपने दौरे के दौरान दूरदर्शन केंद्र भी गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अजमेर में एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद दिल्ली लौटते समय जयपुर के फुलेरा और नरेना में भी रुके। वहां आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे का पूरी तरह नवीनीकरण करना चाहते हैं। इसके लिए नई ट्रेनें, स्टेशनों का पुनर्निर्माण और नए ट्रैक बिछाने का काम किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जयपुर में नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया। श्री बिरला ने सीतापुरा स्थित महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के 5वें दीक्षांत समारोह में भी शिरकत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर से मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ किया। इस समारोह से अन्य जिले भी वर्चुअल रूप से जुड़े। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म वितरित की। श्री गहलोत ने कहा कि सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा एक समान यूनिफॉर्म पहनने से विद्यार्थियों के साथ अभिभावकों और समाज में समानता का संदेश जाएगा और विद्यार्थियों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले दिनों जयपुर के सीतापुरा में इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का उद्घाटन किया। स्टोन मार्ट में पत्थर उद्योग से जुड़े घरेलू और विदेशी उत्पादकों, निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं, विशेषज्ञों, वास्तुकारों और कॉरपोरेट्स ने भाग लिया। राजधानी जयपुर में पिछले दिनों संविधान दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आयकर विभाग में संविधान दिवस समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सांसद रामचरण बोहरा ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करने में संविधान की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। इसके अलावा विश्व संवाद केंद्र की ओर से संगोष्ठी का भी आयोजन हुआ। विधि विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जयपुर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नवनिर्मित पीस पैलेस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण की तरह मानसिक प्रदूषण भी मानवता के लिए चिंता का विषय है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने हाल ही में जयपुर की सांगानेरी गेट महिला चिकित्सालय में नवनिर्मित आईसीयू, एचडीयू और लेबर रूम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान का यूनिवर्सल हेल्थ केयर मॉडल देश के साथ विदेश में भी बेहतरीन मॉडल के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। पिछले दिनों राज्य सरकार ने जयपुर मेट्रो के विस्तार के लिए 993 करोड़ 51 लाख रुपए की मंजूरी दी। अब मेट्रो के फेज 1C के तहत बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक निर्माण होगा। सरकार के इस निर्णय से शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार आएगा। पिछले दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के 15वें कॉमन रिव्यू मिशन का 16 सदस्यीय मॉनिटरिंग दल जयपुर आया। यहां दल ने प्री ब्रीफिंग बैठक में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति की जानकारी ली। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में महापौर पद के लिए कश्मकश भी पिछले दिनों सुर्खियों में रही। महापौर के चुनाव के लिए मतदान वाले दिन ही राजस्थान उच्च न्यायालय ने पूर्व महापौर सौम्या गुर्जर की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया। इसके बाद महापौर चुनाव की प्रक्रिया रोक दी गई। अदालत के आदेश के बाद सौम्या गुर्जर ने वापस महापौर का कार्यभार संभाला। इसी के साथ जयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।